रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती हैं सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वह मंजिल पा ही लेता है जो हार नहीं मानता। जी हाँ, इन जैसी शब्दों को साकार किया है महाराज इनकलाब ने। तो हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद। आइए हम इन्हीं बातों को जानते हैं कि आपने इस सफलता को किस तरह से हासिल किया और किस तरह से रुकावटें आपके सफलता के राहों में आई और आपको इस सफलता का योगदान देने में किसकी अहम भूमिका रही। इन्हीं बातों पर जानते हैं। जी इरफान जी बताएं। जैसे मैं बहुत आभार प्रकट करता हूं कि आप हमारे यहाँ आए, और इस बात का मैं बताना चाहता हूं कि हम लोग गांव के प्लेयर्स थे। गांव में ही खेलना, बागीचे में खेलना, अलग अलग जगहों पर खेलना, इतना बड़ा नाम नहीं सुना था। लेकिन एक MA लारी और महाराजगंज आए थे और हम लोग बागीचे में खेल रहे थे। तो बागीचे में गेम देखते हुए उन्होंने कहा कि आप लोग बनारस ट्रायल देने आए, और हम लोग बनारस ट्रायल देने गए और वहाँ पर हम लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। और उनके साथ ही गए कई, मतलब एक दिन से पूरा खाना नहीं खाए थे। हम लोग छोटे बच्चे थे, 2009 की बात है। तो उस समय हम लोगों ने ट्रायल दिया और ट्रायल भी बहुत अच्छा खासा गया ट्रायल। बॉलिंग, बैटिंग, जो भी ट्रायल्स में हुए, जो भी फुटवर्क सारा उन्होंने देखा, बहुत ही अच्छा रहा। और उसके बाद से हम लोगों ने फिर प्लान बनाया कि आज के बाद क्रिकेट विकेट नहीं खेलेंगे, दिन रात भर भूखे रहे, इस तरह का। नर्वस हो गए, नर्वस पूरी तरह से दोस्त नर्वस थे। तो हम लोग आए, फिर उसके बाद से गए वहाँ पे मंदिर है, मंदिर घूमे वहाँ से। फिर उसके बाद से आए तो कुछ दिन बाद पता चला, काफी खुशी थी और वास्तव में खुशी बहुत ज्यादा महसूस हुई। और ऐसे हमारा सफर चलता रहा कई प्रदेशों में। हमारा अंतर्राष्ट्रीय टेनिस बॉल के लिए हुआ है और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी हम लोग कई राज्यों में खेले हैं, और दुबई जैसे राज्यों में, फिर श्रीलंका, फिर उसके बाद से भूटान। अभी भूटान में हाल ही में चैंपियन होकर हम लोग वापस लौटे हैं। अभी अप्रैल में 27 अप्रैल को ही गोल्ड मेडल मिला हुआ वहाँ। फिर उसके बाद आगरा में हुआ, यूपी से राज्य से खेले, वहाँ भी हम लोग चैंपियन तो नहीं रहे, थोड़ी गलती की वजह से सेकेंड प्लेस रहा। ऐसे बहुत सारे अनुभव जुड़ता गया और लोगों का सहयोग मिला कि आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी, यानी आपने दुबई और थाईलैंड, नेपाल और अभी ये जो सिलेक्शन हुआ है श्रीलंका के लिए, तो इसके बाद आप श्रीलंका के लिए जाएंगे। तो इसके लिए जब चयन हुआ तो आपको कैसा लगा और इसका श्रेय और योगदान आप किसको देते हैं? देखिए, चयन हुआ तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बीच में तबीयत खराब हो जाने के कारण हमारे काफ़ी दोस्तों ने सहयोग किया। लास्ट डे तक, सिलेक्शन के लास्ट दिन तक ये लग रहा था कि कुछ हमारे साथ अनहोनी होनी है, लेकिन कुछ एक दोस्तों ने काफ़ी रात भर मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया और बार बार वो कहता रहा कि नहीं आपका होगा, आप परेशान ना हो। और एक्चुअली में वही हुआ। सुबह में उठकर देखा गया, लेटर मिला और मेरा सिलेक्शन हुआ। आए सरकारी कहाँ वो नाम रख के बुलाए, आवाज़ पहचाना लगा। आए तो प्रणाम वो किए। उसके बाद से बहुत खुशी हुआ कि हमारे टीचर्स हमसे मिलने आ रहे हैं। ये हमसे इससे ज़्यादा गौरव का विषय हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता है। और प्रदेश सरकार के द्वारा क्या आपको कभी कुछ योगदान मिला? प्रदेश सरकार द्वारा हम लोगों को बहुत सारे योगदान दिया जाता है और लेते भी आए हैं। मुख्यमंत्री द्वारा भी पुरस्कार दिया गया, गोल्ड मेडल, बहुत सारी सर्टिफिकेट, और यहाँ तक कि जो सर्टिफिकेट है गवर्नमेंट जॉब के लिए हम लोग अप्लाई भी कर रहे हैं। कुछ ही दिनों में कहीं ना कहीं सिलेक्शन भी गवर्नमेंट के थ्रू मिल ही जाएगा। बहुत अच्छी बात है। आपने ये जब महाराजगंज से गए तो अगर नागपुर खेलने गए तो पूछे कहाँ से आया, तो हम लोग बताते थे महाराजगंज से। तो पूछते थे लोग महाराजगंज है कहाँ, तो बताना पड़ता था महाराजगंज नेपाल के किनारे तराई क्षेत्र है। तो लोग कहते थे हाँ गोरखपुर जान जाते थे, नेपाल जान जाते थे, लेकिन महाराजगंज को लोग बाहर में बहुत कम ही जानते हैं। इसको रिप्रेजेंट करना हम लोगों के लिए काफ़ी कठिनाई रहा, लेकिन अब धीरे धीरे महाराजगंज के बच्चे आगे निकल रहे हैं और आज किसी का मोहताज नहीं है। महाराजगंज सभी के नाम से जाना जाता है, महाराजगंज बताने पर लोग जानते हैं। जी, कहीं न कहीं आप जैसे युवाओं का भी इसमें श्रेय जाता है कि अपने खेल के बदौलत अंतर्राष्ट्रीय मुकाम हासिल खुद भी पा रहे हैं और जनपद का भी नाम रोशन कर रहे हैं। ये हमारी शुभकामना, हमारी RPP न्यूज और हिंद अभिमान टाइम्स की शुभकामना है आपके साथ कि आप ऐसे ही अपने मुकाम को पाते रहें और हमारे जनपद, प्रदेश और देश का नाम रोशन करते रहें।